आकाशीय बिजली का जो घटना है ये बहुत होते रहता है। लेकिन हमारे सीएम साहब जी से जैसे ही सन्ना का घटना हुआ, सीएम साहब के साथ हम लोग साथ में बैठे थे। स्थानीय युवाओं का बड़ा सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा सहयोग रहा उनको मदद करने में। और जैसे जैसे जाते गए हॉस्पिटल वैसे वैसे उनका उपचार भी शुरू हो गया। ऐसा हम लोग लगे हुए थे उस दिन का घटना को लेकर के। जशपुर जिले में आकाशीय गाज और हाथियों की एक काफ़ी विकराल समस्या है। इसमें सबसे ज़्यादा जो गांव के भोले भाले आदिवासी हैं और गरीब तबका के लोग हैं, इनको इसमें परेशान होना पड़ता है। और अभी जैसे बरसात का मौसम आता है तो सबसे बड़ी समस्या गाज की हो जाती है। पिछले दिनों यहाँ पर खेत में रोपा लगाने वाले जो 7 महिलाएं थी, उसमें सभी सब गाज गिरने की घटना में बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और इस घटना में हालांकि डॉक्टरों ने और हमारे क्षेत्रीय विधायक गोमती साय ने तत्काल इनको उपचार किए, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई थी। और उसके बाद अभी सारे के सारे लोग, इसमें 5 लोग जो हैं सकुशल, उनकी स्थिति अब बिल्कुल बेहतर है। लेकिन एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी लोग गाँव के लोग जो बता रहे हैं कि बार बार गाज गिरने की यहाँ जो घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके मवेशी मर जाते हैं, कहीं जनहानि की घटना बार बार का सामना करना पड़ रहा है। मैं हमारी विधायक पत्थरगांव की विधायक गोमती साय जी हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत विकराल समस्या है, इसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं सरकार के स्तर से। आप बताइए, सरकार के स्तर पर अपन आकाशीय गाज की घटना पर क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जिस तरह से चाहे सन्ना मनोरा पार्ट एरिया हो, चाहे पत्थलगांव के तमता क्षेत्र हो, ये आकाशीय बिजली का जो घटना है ये बहुत होते रहता है। लेकिन हमारे सीएम साहब जी से जैसे ही सन्ना का घटना हुआ, सीएम साहब के साथ हम लोग साथ में बैठे थे और चर्चा में लाए कि भाई इस घटना से कैसे निजात पाएँ। तो बोले अधिकारी के जो अमला है हमारे जसपुर के, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको कलेक्टर साहब को बोल दिया गया है कि एक आप लोग चिन्हांकित कीजिए कि कौन कौन सा एरिया में आकाशीय बिजली ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा उस क्षेत्र के लोग प्रभावित रहते हैं। ऐसे ऐसे जगह को आप लोग चिन्हांकित कर लीजिए ताकि हम लोगों को जो है ताड़िक चालक लगाने में दिक्कत ना हो। ये एक सेटअप हो ताकि कम से कम इस घटना से कम से कम हो, ऐसा योजना बना रहे हैं। और जिस तरह से अभी तमता चंदागढ़ का जो घटना हुआ, आकाशीय बिजली में 2 हमारे एक बेटी थी, एक महिला बहन थी जिनका मौत हुआ। उस दिन का भी घटना को मैं बढ़िया करीब से जानती हूँ, काहे कि जैसे ही मेरे पास यहाँ से सूचना गया कि आकाशीय बिजली के कारण जो है 2 लोगों का मौत हो गया है और बाकी 4-5 लोगों बड़ी घायल अवस्था में है, तो मैं तत्काल हमारे ज़िले के अमला लोगों को लगाई और तत्काल उनका उपचार में, और स्थानीय युवाओं का बड़ा सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा सहयोग रहा उनको मदद करने में। और जैसे जैसे जाते गए हॉस्पिटल वैसे वैसे उनका उपचार भी शुरू हो गया। ऐसा हम लोग लगे हुए थे उस दिन का घटना को लेकर के। और जो घटना हुआ है, आज मैं शोक संतप्त परिवार को मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज इतना बड़ा घटना को सहन शक्ति करने का क्षमता प्रदान करे भगवान, और जो मृत आत्मा है उनको जो है ईश्वर अपने चरणों पे श्रेय स्थान दे, शांति दे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। आप निश्चित रूप से आपने इनको एक सांत्वना भी दी है, और आपके ही प्रयास से जो आज 5 लोग जो काफ़ी बुरी तरह से झुलसे थे वो सब के सब सकुशल अपने घरों में पहुंच गए हैं। ये एक अच्छी बात है। ऐसे लोगों की घटनाएं दोबारा न हो, इनके मवेशी भी कई बार इन गरीबों के मर जाते हैं। इसको रोकने के लिए आप उस जो आपने जो मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है उस पर कितना जल्दी अमल करवाएंगी? देखिए, जिस दिन ये घटना हुआ उसी के दूसरे दिन ही हमारे सरकारी अमला और हमारे भारतीय जनता पार्टी और विष्णु देसाई जी का सरकार तत्काल एक्शन में आया। और भाई, हम लोग जो आत्मा हमारे पास नहीं है उसका क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकती है और किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की विष्णु देसाई जी सरकार इस
घटना को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और शोकाकुल परिवार को जो भी राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है तत्काल इसको जो है विष्णु देसाई जी का सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है अमल में लाया और तत्काल इस कह सकते हैं कि विधायक इस मामले में हमारी काफ़ी गंभीर हैं। उनका कहना है कि अभी मुख्यमंत्री ने जसपुर जिले में कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी पदस्थापना की है और दवाओं की भी यहाँ पर बेहतर व्यवस्था करी जा रही है और चिकित्सा संबंधी जो भी गांव के लोगों की समस्या सामने आ रही है उसको ये लोग पूरी प्राथमिकता के साथ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि आज विधायक चंदागढ़ ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, इसके साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य अमला भी जल्दी आके इन गांव के लोगों की जो लैब टेक्नीशियन तक 2 दिन में आ जाएंगे, इसमें सारी समस्याओं का ये जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगी। चंदागढ़ गांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।